चलिए इसकी एक आखिरी कविता पढ़ते हैं। बड़ा कमाल का उसका टाइटल है, खूबनाथ जी की है, संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये आपकी ही बाइट है प्रभु, जो महाभारत युद्ध के पूर्व ऑन एयर हुई थी वाया संजय। और उस समय भी विरोधियों ने ऑब्जेक्शन लिया था कि अधर्म के लिए अभ्युत्थान जैसा ग्रेसफुल शब्द उचित नहीं है। पर आपने परवाह ही कब की विरोधियों की, किंतु अब तो प्रजा त्राही त्राही कर रही है। नारायण, लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं प्रतीक्षा आपके नए अवतार की। धर्म ग्लानि के मारे रसातल को जा रहा है और अधर्म का अभ्युत्थान आसमान को चीर कर स्वर्ग के द्वार खटखटाने की तैयारी में है। चक्रपाणी, कब आपके चरण कमलों की रज धरती को कृतार्थ करेगी नाथ? आप तो सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वेश हैं। भारत भूमि पर पल रहे अनाचार, व्यभिचार, बलात्कार, अत्याचार से आप अनजान तो नहीं हैं गिरधारी? और कितने अधर्म अन्याय की अपेक्षा है आपको? मानव के कितने पतन को आप अधर्म के उत्थान का प्रमाण मानेंगे? मुस्कुराइए नहीं लक्ष्मीपति, जनता जवाब चाहती है। शांत नारद, देवताओं को इस कदर इमोशनल होना शोभा नहीं देता। देवता तटस्थ होते हैं। सुख दुख, पाप पुण्य, न्याय अन्याय से, ये शब्दावली मानवों की है, उन्हीं पर फबती है। देवता सिर्फ हमारी स्तुति करने और ठीक शेड्यूल पर फूल बरसाने के लिए होते हैं, और बदले में उनके लिए उपलब्ध है अबाध भोग की अनंत सुविधाएं। पर तुम जरा हट के हो। तुम्हारा कंसर्न और डाउन टू अर्थ एटीट्यूड काबिले तारीफ है, लेकिन तुम्हारा सामान्य ज्ञान असामान्य रूप से कमजोर है देवर्षि। वर्तमान समय में भारत भूमि धर्म का सबसे समर्थ केंद्र है। भारत सरकार से अधिक टर्नओवर धार्मिक संस्थाओं का है। नित्य नए नए देवालयों का निर्माण, पुराणों का जीर्णोद्धार, भक्तों की बेतहाशा बढ़ती भीड़ और संतों का विशालकाय आर्थिक और आध्यात्मिक उत्थान। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता लेटेस्ट मॉडल की अत्याधुनिक कारों पर सवार वातानुकूलित आश्रमों में सोने चांदी के ढेर पर किलकारियां मारते संतों की मनमोहन लीलाएं? तुम्हें नजर नहीं आती? और जिस दुख, अन्याय और बलात्कार से अति भावुक हो रहे हो तुम, वो सब दैहिक है, भौतिक है। देह तो अंततः नष्ट हो ही जानी है। ये तो पाप की खान है, निरी मिट्टी। सत्य तो आत्मा है, जो अजर है, अमर है। आत्मा का बलात्कार नहीं होता। आत्मा मरती नहीं, आत्मा जन्मती भी नहीं। वो तो नित्य है, और तुम अनित्य का पचड़ा लेकर बिला वजह दुखी हो रहे हो। और जहां तक मेरे अवतारों का प्रश्न है, वो भी नहीं समझ पाए तुम आज तक। मुझे अफसोस है इसका। मैं अवतार तब लेता हूं जब संकट में होते हैं देवता।
या देवताओं की सुविधाएं संकट में होते हैं। ऋषि संत महात्मा, ना कि निरा सामान्य मनुष्य। मनुष्य तो गिनी पिग है जिस पर हम अपनी लीलाओं का एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके दुखों, तकलीफों, अज्ञान से ही संतों की कुटिया में बहार रहती है। वो जितना दबा, कुचला और पीसा जाएगा, मेरे मंदिरों के शिखर उतने ही ऊंचे होते जाएंगे। मेरी दान पेटियां ठसाठस भरती रहेंगी। इस कमीने इंसान को सुखी कर दोगे तो आग मूतने लगेगा। अतः मेरे परम भक्त, नश्वर मानव के शाश्वत दुख से मन को मत दुखाओ। मूड खराब हो तो मूड खराब हो तो आस्था और संस्कार चैनल देखो। मेरे संतों के दर्शन से निश्चय ही तुम्हें सुख संतोष की प्राप्ति होगी। अच्छा, अब मेरी शयन आरती का समय हो गया है, अतः कोई बढ़िया सी आरती गाओ और मुझे सोने दो। संभवामि युगे युगे।